डॉक्टर गिरिजा जोशी, गौरा देवी राजकीय महिला महाविद्यालय, MA फाइनल। शोध विधियाँ। शोध कार्य को सुगमता और योजनाबद्ध तथा सफलता से संचालित की जाने के लिए शोध विधियाँ प्रयोग में की जाती है। समाज विज्ञान में शोध हेतु शोधकर्ता अनुसंधान के पारस्परिक कारकों के मध्य समन्वय स्थापित करता है। समाज विज्ञान के शोध में नवीन व पुराने तथ्यों को क्रमबद्ध विधि से अनुक्रमों एवं क्रमिक विधि से पारस्परिक संबंधों, व्याख्याओं व नियमों के माध्यम से अन्वेषित तथा निश्चित किया जाता है। समाज विज्ञान का शोध दो उद्देश्यों पर आधारित होता है। सबसे पहला उद्देश्य होता है शैक्षणिक। अनुसंधानकर्ता किसी सामाजिक प्रकरण अथवा समस्या से संबंधित विषय पर ज्ञान प्राप्ति के लिए शोध करता है। दूसरा होता है इसका उपयोगितावादी उद्देश्य, यानी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक एवं शैक्षिक समस्याओं के निदान हित के लिए शोध किया जाए। तो चूँकि ये शोध उपयोगी दृष्टि से की जाते हैं, इसलिए ये उपयोगितावादी शोध कहलाते हैं। इन प्रक्रियाओं को संचालित करने के लिए हम 6 प्रकार की शोध विधियाँ काम में लेते हैं। पहली जो पारंपरिक शोध विधि है वो है ऐतिहासिक शोध विधि, अर्थात हिस्टोरिकल मेथड, जिसमें कि जो इतिहास पहले में हो चुका है उसी इतिहास का वर्णन हम शोध के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। दूसरी विधि है प्रयोगात्मक विधि, यानी एक्सपेरिमेंटल मेथड। यह एक्सपेरिमेंटल मेथड प्रयोग करने के लिए प्रयोगात्मक रूप से किया जाता है, यानी कई बार जैसे शोध कार्य सर्वेक्षण पे आधारित होता है, सर्वे किया जा रहा है, तो वो सर्वे प्रयोग की श्रेणी में आएगा। या प्राकृतिक विज्ञानों में जिस प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं तो वो प्रयोगात्मक विधि के माध्यम से होते हैं। तीसरी होती है वैज्ञानिक विधि। ये शोध कार्य की वर्तमान में सबसे महत्वपूर्ण और प्रचलित पद्धति है, क्योंकि पहले का शोध और वर्तमान का शोध में बहुत अंतर है। आज का शोध की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण रूपेण वैज्ञानिक तरीके से एक संचालित प्रक्रिया है, जिसको कि ये कोशिश ये की जाती है कि हर तथ्यों को हर तरीके से संपादित करने में पूरी योग्यता और उसकी कुशलता और एक निर्धारित मापदंड हो। इसलिए वैज्ञानिक पद्धति आजकल लोकप्रिय शोध पद्धति के रूप में सामने आ रही है। चौथी इसकी पद्धति है विवरणात्मक विधि, यानी डिस्क्रिप्टिव मेथड, जो कि जो आप कार्य कर रहे हैं उसको किस प्रकार से आप उसका विवरण प्रदान कर रहे हैं, उसको कैसे प्रस्तुत कर रहे हैं, उसको प्रस्तुत करने का तरीका क्या है, उसकी विधा क्या है, तकनीक क्या है, विवरण कैसे लिखा जा रहा है, कैसे व्यक्त किया जा रहा है, वो विवरणात्मक विधि के माध्यम से आता है। और पांचवी विधि है इसकी सर्वेक्षण विधि, यानी सर्वे मेथड। ये भी एक लोकप्रिय है। इसमें जो भी समस्या होती है उससे संबंधित प्रश्न, साक्षात्कार की प्रश्नावली बना के उनके से संबंधित विषयों पर प्रश्न पूछकर और उसको सर्वेक्षण के माध्यम से संपन्न करने का प्रयास किया जाता है, और ये विधि बड़ी लोकप्रिय विधि है। और छठी विधि है इसकी व्यक्तिगत अध्ययन विधि, यानी केस स्टडी मेथड, यानी किसी भी एक ही व्यक्ति के से संबंधित कोई भी शोध कार्य किया जा रहा है तो उसमें उस व्यक्ति को उसका अध्ययन, उसके विचार, उसकी व्यवस्थाएं, उसकी व्यक्तिगत जीवन और उसके द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में अध्ययन किया जाता है। सामान्यतः ये व्यक्तिगत अध्ययन आदर्श व्यक्तित्वों के बारे में किया जाता है, जो कि समाज में आदर्श स्थापित कर चुके हैं, उन लोगों के लिए किया जाता है। जैसे स्वतंत्रता सेनानी हो, या कोई समाज सेवी हो, या कोई ऐसा खेल जगत से जुड़ा हुआ या ऐसा व्यक्ति हो जो कि आज सामाजिक आदर्शों को स्थापित कर चुका हो, तो उसका अध्ययन वैयक्तिक अध्ययन पद्धति में किया जाता है। तो सामान्यतः शोध को संचालित करने के लिए मूल रूप से इन तरीकों को और इन 6 पद्धतियों को काम में लिया जाता है, और इन 6 पद्धतियों के माध्यम से ही शोध की प्रक्रिया का संचालन संभव है और ये प्रक्रिया संचालित की जाती है।